तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिंग युन वो जब वापस आता है तो वहाँ पे सब लोगों को योंगफाई के अगेंस्ट भड़का देता है और सब लोग उसे मारने के दर पे आ जाते हैं। यहाँ तक कि लिंग युन उसके सर की कीमत लगा देता है और कहता है कि जो भी मुझे उसका सर ला कर देगा मैं उसे 1.5 लाख गोल्डन कॉइन्स दूंगा। इसके बाद तो फिर सब लोग उसे मारने के लिए जंगलों में टूट पड़ते हैं और जब योंगफाई उन लोगों को मिलता है तो वो उसके साथ फाइट करते हैं, मगर योंगफाई वहां से भी बचकर निकल जाता है और वहां पर वो युआन लोंग के साथ मिलकर एक प्लानिंग करता है और कहता है कि हमें अब लिंग युन को एक प्लानिंग के जरिए ही फंसाना होगा, क्योंकि मैं जिंदा हूं तो मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, पर अगर मैं मर जाऊं तो शायद लोगों को मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। इतने में वो लोग फिर वहां पर एक लेटर लिखकर उसे हर जगह फेंकना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग लिंग रेजिडेंस में घुसने के लिए वहां पर चोरी छुपे आते हैं और देखते हैं कि लिंग फैमिली के 2 मास्टर्स अभी भी एक रूम के अंदर मौजूद हैं और उनके आसपास पहरा बहुत ही ज्यादा सख्त है। योंगफाई ड्रैगन से कहता है कि मैं लिन फैमिली के मास्टर्स को हैंडल करता हूँ, तुम जरा इन छोटे चमचों को देखो। तो युआन लोंग कहता है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे काम में फंसा देते हो जो कि बिल्कुल ओपनली करना पड़ता है। हम लोग एक साथ मिलकर भी तो जा सकते हैं और एक साथ मिलकर अगर हम लिंग युन को मारेंगे तो उसमें हमें और भी ज्यादा आसानी होगी। मगर योंगफाई उससे कहता है जरा आहिस्ता बोलो, लिंग युन को मारना बहुत आसान काम है, मगर ज्यादा मुश्किल काम यह है कि हमें अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को भी हटाना है और ये काम सिर्फ और सिर्फ मैंगलियार ही कर सकती है, क्योंकि अब बस वही एक गवाह बची है। तो युआन लोंग कहता है तो फिर इसमें टेंशन वाली क्या बात है, तुम बस मुझे कहो मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ, उसके बाद वो तुम्हारी सारी बातें मानेगी, जो तुम उससे चाहो करवा सकते हो। ये सुनकर योंगफाई उसे जोर से मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, फौरन से जाओ और अपना काम शुरू करो। तो युआन लोंग फौरन से नीचे जाता है और दरवाजे पे खड़े हुए गार्ड्स के सामने डांस करना शुरू कर देता है ताकि वो उन लोगों का ध्यान बटा सके और योंगफाई अपना काम कर दे। उन दोनों गार्ड्स को कुछ पता ही नहीं होता कि वो ड्रैगन यहाँ पे कर क्या रहा है। वो लोग यही समझ रहे थे कि शायद ये खूबसूरत ड्रैगन है जो कि यहाँ वहाँ फिर रहा है, मगर अचानक से योंगफाई उनके पीछे आ पहुँचता है और उन्हें आपस में टकरा कर बेहोश कर देता है और वो लोग फिर उस दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ पर लिन फैमिली के बाकी लोग मौजूद थे। वो जाते ही उस दरवाजे से अपनी एक एनेस्थेटिक मेडिसिन का बना हुआ फ्यूम अंदर ट्रांसफर करना शुरू करते हैं ताकि अंदर मौजूद जितने भी लोग हैं वो उस फ्यूम की वजह से बेहोश हो जाएं। और होता भी ऐसा ही है, वो फ्यूम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जहाँ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पर लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और योंगफाई बहुत ही आसानी से लिंग युन के रूम तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहां पर लिंग युन एक जगह बैठा हुआ है। योंगफाई इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी सोड लेकर उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके साथ लिंग युन का काम तमाम हो जाता है। मगर योंगफाई को थोड़ी सी हैरानी होती है, वो उसे पलटकर देखता है तो वो लिंग युन की रियल बॉडी नहीं होती बल्कि एक पपेट बॉडी होती है, जिस पर वो समझ जाता है कि ये एक जाल है। और अचानक से वहां पर पीछे एक धमाका होता है जिससे वो ड्रैगन उस कोर्टयार्ड से बाहर आ गिरता है और एक एल्डर फिर अंदर से आते हुए उस ड्रैगन पर एक जोरदार अटैक करने के लिए आता है, मगर वो ड्रैगन अपने हाथ में मौजूद उस बोतल को गोल गोल घुमाते हुए तेजी से उस एल्डर को दे मारता है, जिससे वहां पे हर जगह वो पॉइजनस फ्यूम फैल जाता है और युआन लोंग को लगा कि इस फ्यूम से तो ये एल्डर आराम से बेहोश हो जाएगा, मगर उस एल्डर पर इसका कोई असर नहीं होता। ये देखते ही फिर युआन लोंग अपने ड्रैगन पंजे के साथ उस पर हमला करने जाता है, मगर वो एल्डर उसका पंजा पकड़कर उसे गले से पकड़ता है तो पीछे से योंगफाई भी पहुंच जाता है और वो कहता है कि उससे अपने हाथ हटाओ। इतना कहते ही वो अपनी सोर्ड के साथ एक इतना जोरदार अटैक करता है कि वो उस एल्डर को वहां से उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है, जिससे वो एल्डर इतना जख्मी होता है कि वो दोबारा लड़ने के लायक ही नहीं रहता। और इससे पहले कि योंगफाई उसे खत्म कर पाता, अचानक से पीछे से एक और वेपन आता है जो कि योंगफाई की तरफ आ रहा था। ये देखते ही योंगफाई अपनी सोर्ड के साथ उस अटैक को फौरन से रोककर वापस पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर लिंग युन आ चुका होता है। वो अपने लोगों को योंगफाई को चारों तरफ से घेरने के लिए कहता है और योंगफाई को कहता है कि तो फाइनली तुम उन माउंटेन से बाहर निकल ही आए, सोचा नहीं था कि तुम वहां से बच निकलोगे, पर खैर देखो तुमने क्या बेवकूफी कर दी। एक जगह से तो तुम बच ही गए थे, मगर घूम फिर के फिर भी तुम अपनी मौत के पास ही आ खड़े हो। ये सुनते ही वो सारे के सारे सोल्जर्स फिर एक साथ
योंग फै के चारों तरफ आ जाते हैं। तो योंग फै कहता है कि अगर तुम लोग जिंदा नहीं रहना चाहते तो फिर आ जाओ। ये कहने की देर थी कि वो अपनी सोट के साथ उन लोगों पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। योंग फै के अटैक इतने खतरनाक होते हैं कि वो एक एक बार में एक एक वॉरियर को निपटा देता है। ये देखते ही लिंग युन समझ जाता है कि ये वॉरियर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और वो खुद भी उसे शायद ना मार पाए। वो एक सोल्जर से कहता है कि फौरन से सिग्नल भेजो। ये सुनने के बाद वो लोग मदद बुलाने के लिए फौरन से एक सिग्नल रिलीज करते हैं जो कि ऊपर जाकर फटता है तो पूरे शहर में वो सिग्नल दिखाई देता है और सब लोग समझ जाते हैं कि योंग फै वहां पे मौजूद है। और योंग फै का मतलब है 1.5 लाख युआन कॉइन्स। और इसी लालच में वो लोग योंग फै को पकड़ने के लिए फौरन से उस डायरेक्शन की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो लोग 1.5 लाख गोल्डन कॉइन्स को हासिल कर सकें। और यहाँ पर लिंग युन वो योंग फै का मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ खड़ा होता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम 10,000 माउंटेन से भी बच जाओगे, पर मुझे इतना पता था कि अगर तुम वहाँ से बच जाते हो तो तुम मेरे पास जरूर आओगे। अगर तुम वहीं मर जाते तो शायद अच्छा होता, मगर तुम यहाँ पर एक दर्दनाक मौत के लिए आए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ये कहने के बाद लिंग युन भी अपनी सोट से योंग फै पर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों की तलवारें टकराती हैं और दोनों ही अपने सोड स्किल्स के साथ एक दूसरे को मारने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं। और यहाँ पर लिंग युन उससे कह रहा होता है कि तुम एक टर्टल की तरह हो जो कि एक जार के अंदर बंद है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे नसीब में सिर्फ एक दर्दनाक मौत लिखी है। मगर योंग फै भी उसके हर एक अटैक का जवाब देता है और उसे कहता है कि मुझे इतना तो पता है कि मैं तुमसे ज्यादा जीने वाला हूँ। इतना कहने के बाद लिंग युन योंग फै को उठाकर पीछे फेंक देता है और उस पर अपनी सोट से वार करने ही वाला होता है, मगर योंग फै वहां से भी पीछे निकलकर अपनी जान बचाता है और लिंग युन को मारने के लिए अपनी मल्टीपल सोट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके साथ वो लिंग युन पर एक साथ बहुत सारी सोट थ्रो करता है। वो सोट उसके बिल्कुल पास से होकर गुजर रही होती है, जिससे बचते हुए लिंग युन को भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो उन सोट से बचकर पीछे जाकर एक जोरदार स्प्लैश अटैक रिलीज करता है जो कि योंग फै के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाता है, मगर पीछे मौजूद युआन लोंग ये देखते ही अपनी जान बचाने की कोशिश करता है और वो फ्लैश अटैक उसके बिल्कुल ऊपर से पत्थर को काटते हुए निकल जाता है। ये देखकर युआन लोंग के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि इस योंग फै के चक्कर में मैं यहाँ पे बेमौत मारा जाऊंगा। और दूसरी तरफ लिंग युन को पता चल जाता है कि योंग फै वो ब्रेक थ्रू करके 4th लेवल में आ चुका है और यहाँ पे युआन लोंग कह रहा होता है कि अगर मैंने दोबारा से अपने युआन लोंग फॉर्म को अचीव ना किया तो मैं यहाँ ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ योंग फै लिंग युन से कहता है कि तुम मेरे अगले अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही फिर एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि योंग फै उसे खत्म करने के लिए एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए एक यिन यांग एनर्जी जनरेट करता है ताकि वो उस पर एक फाइनल अटैक कर सके। और दूसरी तरफ लिंग युन ये देखता है तो वो भी पावरफुल अटैक के लिए अपने फैन का इस्तेमाल करता है और उसके साइज को कई गुना बढ़ाकर सीधा योंग फै के ऊपर गिराता है। तो योंग फै अपने दोनों हाथों से एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है जो कि इतना ताकतवर होता है कि वो उस फैन को बहुत ही इजीली होल्ड कर लेता है। उन अटैक्स की एनर्जी की वजह से युआन लोंग भी वहां ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता और एक दीवार के साथ चिपक जाता है। योंग फै और लिंग युन दोनों ही अपनी एनर्जी को बढ़ाते जा रहे होते हैं, मगर अचानक से युआन लोंग देखता है कि ये लड़का अचानक से ब्रेक थ्रू करने लगा है। पर यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि योंग फै की वो इविल पावर उस पर हावी होने लगी थी, जिस पर योंग फै कहता है कि ये टेक्निक अपने आप ही रिवर्स होने लगी है। मगर दूसरी तरफ लिंग युन को लग रहा था कि शायद योंग फै कमजोर पड़ रहा है। वो उससे कहता है कि तुम ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे। मगर जैसे ही वो इविल फॉर्म योंग फै पर अपना कंट्रोल लेता है तो अचानक योंग फै की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो 4th लेवल से भी कई गुना ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है और उसके साथ अपने अंदर से ऐसा एनर्जी ब्लो रिलीज करता है कि जो उस फैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा जाकर लिंग युन को हिट करता है, जिससे लिंग युन बुरी तरह से हर्ट होता है और वहां से पीछे जा गिरता है। उसे भी यकीन नहीं आता कि अचानक से योंग फै के अंदर इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई। ये पावर कुछ इविल पावर फील हो रही थी और यहाँ पर योंग फै वो अपने एविल फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करता है ताकि उसकी किलिंग इंटेंशंस वो खत्म हो सके। और वो कहता है कि
पता नहीं ये किलिंग इंटेंशंस मेरे ऊपर इतना तेजी से कंट्रोल कैसे ले लेती है। मैं बार बार आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता हूँ। और इस तरह लिंग युन दोबारा से खड़ा हो जाता है तो योंगफे कहता है कि युआन लोंग, हमारा पहला काम हो गया है, अब अगले स्टेप की बारी है। ये कहने के साथ वो युआन लोंग को लेकर वहां से भाग जाता है तो लिंग युन कहता है कि चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, तुम मेरे जाल के अंदर फंसे हुए हो, इसलिए तुम्हारे छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि युआन लोंग वो योंगफे के साथ जा रहा होता है और अचानक वो एक गली में जाते ही एक बास्केट उठाता है और उस बास्केट को लेकर भागता है, मगर वहाँ पर कुछ और वॉरियर्स उसके सामने आ जाते हैं। ये देखते ही वो उस बास्केट को योंगफे की तरफ थ्रो करता है तो योंगफे उस बास्केट को उन वॉरियर्स की तरफ थ्रो कर देता है, मगर वो वॉरियर्स उस बास्केट को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और वो सारे पेजेस हर जगह बिखर जाते हैं। जिसके बाद कुछ वॉरियर्स उन पेजेस को उठाकर उसमें की हुई इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि योंगफे ने इसमें सारी की सारी स्टोरी लिखी है कि जब वो लोग उस गुफा के अंदर थे तो वहां पर लिंग युन ने अपने ब्लड रिचुअल को यूज करके अपने आप को वहां से निकाल लिया था और उसकी वजह से ही वो डीमन पागल हो गया था और उसने हम पर हमला किया, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मारे गए। मगर वो मास्क मैन उसकी उस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और दोबारा से उसका पीछा करते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद योंगफे उन लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचाना चाहता है, मगर वो लोग उसे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। एक तो योंगफे ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और ऊपर से उन लोगों को योंगफे के सर की कीमत 1.5 लाख युआन कॉइन्स मिलने वाली थी। पर आहिस्ता आहिस्ता वो पेपर सारे ही लोगों को मिलना शुरू हो जाते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि योंगफे ने अपने साथियों को नहीं मारा है, बल्कि उसके साथियों को मारने में ज्यादातर लिंग युन का ही हाथ है। उसने ही ब्लड रिचुअल स्क्रॉल को यूज करते हुए अपने कुछ साथियों को मार दिया था ताकि वो खुद को वहां से टेलीपोर्ट करके वहां से बाहर निकल सके। और दूसरी तरफ मैंगलियर ने उस डीमन को पता नहीं ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से उस डीमन के माइंड में इतना असर हुआ कि वो बिल्कुल पागल हो गया और उसने हमें मारने की कोशिश की। पर यहाँ पर भी योंगफे की दाल नहीं गलती। वो लोग उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये हमें बिल्कुल बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लिंग फैमिली पर कीचड़ उछाल रहा है। और वो लेटर फिर जब लिंग युन को मिलता है तो वो पढ़ता है कि उसके अंदर योंगफे ने सारी की सारी सच्चाई लिखी है, जिस पर उसे थोड़ी सी परेशानी होने लगती है कि शायद अब गेम उसके कंट्रोल से बाहर होने वाली है। इसलिए उसे फौरन से अब आगे की प्लानिंग करनी है और उसके लिए उसे मैंगलियर को ढूंढना होगा। जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक आगे की सिचुएशन के लिए उसे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। और इस तरफ एल्डर जुओ वो योंगफे को वहां से भागते हुए देखता है और कहता है कि योंगफे ने इन पेपर्स में जो कुछ लिखा है क्या ये वाकई में सच है? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि शायद ये लड़का अभी भी घबराया हुआ है। इसके अंदर तो काफी एनर्जी है जिसके साथ ये इन लोगों को मार सकता है, मगर ये इन सब लोगों को किसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। वो लोग जब उसका पीछा कर रहे होते हैं तो एक बंदा कहता है कि चलो रुक जाओ, तुम आगे कहीं भी नहीं जा सकते। तो योंगफे कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे रोका तो फिर मैं तुम लोगों पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। मगर वो वॉरियर कहता है कि तुम्हें मारकर तो हमें 1.5 लाख गोल्डन कॉइन्स लेने हैं। ये कहने की ही देर थी कि योंगफे उस वॉरियर को चकमा देते हुए ऊपर से जाकर उसके पीछे जा पहुंचता है और अपनी सोर्ड निकालते ही फिर से उस सोर्ड के साथ उन लोगों को एक एक करके काटना शुरू कर देता है। उसके वार इतने ज्यादा फास्ट हो चुके होते हैं कि वो लाइटनिंग की तरह पलक झपकते ही एक के बाद एक वॉरियर तक पहुंच जाता है और उन लोगों को काउंटर अटैक करने का मौका तक नहीं मिलता। योंगफे अपनी लाइटनिंग स्पीड के साथ साथ लाइटनिंग एनर्जी को भी यूज करता है, जिसके साथ वो इतनी जोर से जाकर हमला करता है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को ही उठाकर दूर फेंक देता है और उसके प्रेशर की वजह से घरों की छतें भी उड़ जाती हैं। मगर अचानक से फिर से योंगफे पर वो एविलनेस हावी होने लगती है, जिस पर वो काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है और कहता है कि ये मेरी किलिंग इंटेंशन इतनी ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है, इन्हें सप्रेस कर पाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इतने में जब उसे वहां पर युआन लोंग दिखाई देता है तो वो फिर से युआन लोंग के पीछे चला जाता है और कहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है? तो युआन लोंग कहता है सब कुछ रेडी है, जिस पर योंगफे कहता है ठीक है तो बस अब मेरे मरने का इंतजार करो। इतना कहने के बाद वो लोग एक गली में जाकर अचानक से गायब हो जाते हैं और उनके पीछे वॉरियर्स जब आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर योंगफे कहीं भी नहीं।
ये देखकर एक वॉरियर सब लोगों से कहता है कि चारों तरफ फैल जाओ और उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं होना चाहिए। इतने में एक वॉरियर जब योंगफे को ढूंढते हुए गली में आता है तो योंगफे उसके सामने आ जाता है, जिस पर वो वॉरियर हैरान रह जाता है। मगर योंगफे कहता है कि चलो देख क्या रहे हो, तुम्हारे 1.5 लाख कॉइन्स तुम्हारे सामने हैं। ये देखकर वो वॉरियर योंगफे को मारता है, पर योंगफे उसका हाथ पकड़कर एक जोरदार पंच दे मारता है। और दूसरी तरफ युआन लॉन्ग जब वो उन लोगों से भागते हुए योंगफे की तरफ जा रहा था तो अचानक से एक वॉरियर एक डेड बॉडी को पकड़े हुए उनके सामने से गुजरता है। तो युआन लॉन्ग कहता है कि योंगफे ये नहीं हो सकता, तुम्हें इसने कैसे मार दिया। ये कहने के बाद वो उस वॉरियर पर एक फायर अटैक करता है तो वो अटैक सीधा उस डेड बॉडी के सिर को जला देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि योंगफे ने उस वॉरियर को अपने कपड़े पहनाकर उसे एक डेड वॉरियर की तरह वहां पर मरवा कर अपने आप को डेड साबित करवा दिया था। और वो लोग ये देखकर मान जाते हैं कि वाकई में ये योंगफे ही है, क्योंकि इसने योंगफे वाले ही कपड़े पहने हैं। और दूसरी तरफ युआन लॉन्ग वो उन लोगों को और भी ज्यादा यकीन दिलाने के लिए जानबूझकर डेड बॉडी के सामने जाकर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, मैंने तुम पर अटैक कैसे कर दिया, अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे गुजारूंगा, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई था ही नहीं, तुम आखिर इतनी बुरी मौत कैसे मर सकते हो। मगर वहां पर योंगफे एक मास्क पहने हुए ये सब कुछ देखकर हंस रहा होता है और वो वॉरियर बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं और कहते हैं कि अगर इसका सिर जल गया है तो क्या हुआ, इसकी बॉडी तो बाकी है, इसकी बॉडी को वापस लेकर चलते हैं। ये कहने के बाद वो लोग उस बॉडी को हासिल करने के लिए उस बॉडी पर झपटते हैं तो योंगफे बहुत ही मुश्किल से उनके बीच से निकलता है और वो लोग छीना झपटी करते हुए उस बॉडी को चीर फाड़ रहे होते हैं ताकि वो लोग उस बॉडी को ले जाकर 1.5 लाख युआन कॉइन्स हासिल कर सकें। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि युआन लॉन्ग जब वो योंगफे के साथ होता है तो वो कहता है कि ये खेल सच में काफी दिलचस्प था, पर मुझे एक बात पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम आखिर इतना श्योर कैसे हो कि मेंगलियार वो तुम्हारा साथ देगी। तो योंगफे कहता है कि वो लड़की टेंटाई सेक्ट से बिलोंग करती है और टेंटाई सेक्ट हमेशा से राइट पाथ को ही चुनता है। टेंटाई सेक्ट ने हमेशा से 6 इविल सेंट पाथ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है और क्योंकि इस वक्त मैंने एक हीरो वाली इमेज बना ली है तो मेंगलियार ना चाहते हुए भी अब मेरा साथ जरूर देगी ताकि उसकी रेपुटेशन और उसके सेक्ट की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ सके। बस एक मर्तबा वो लड़की मेरे हक में गवाही दे दे तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी मेरे ऊपर उंगली उठा पाएगी। यहाँ पर मेंगलियार को भी जब योंगफे का वो लेटर मिलता है तो वो भी अपना माइंड बना लेती है और अगले ही दिन हमें पता चलता है कि योंगफे अब मर चुका है और हर जगह उसके सुसाइड लेटर फैलाए जा रहे होते हैं और एक बच्चा हर एक को बता रहा होता है कि योंगफे मर चुका है और उसने अपने सुसाइड लेटर में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। वो लोग उस लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि योंगफे ने लिखा है, मैं अपने साथियों को मार ही नहीं सकता, ये सब कुछ लिंग युन ने किया है। अगर मैंने अपने दोस्तों को मारा होता तो मैं कहीं भागकर दूर चला जाता, ना कि मैं लिंग युन से बदला लेने के लिए उसके पास वापस आता। मैं जानता था कि अगर मैं लिंग युन को मारने जाऊंगा तो सब लोग मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, मगर मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने सेक्ट की खातिर और अपने दोस्तों के बदले की खातिर मैं वापस आया हूँ। इस तरह की कहानी पढ़ने के बाद अब लोगों को यकीन आने लगता है कि योंगफे वाकई में सही था, जानता था कि यहाँ पर आने का मतलब है मौत। वो फिर भी यहाँ पर आया था और उसने अपनी जान दे दी। वो सच में अपना बदला लेना चाहता था। इसका मतलब है कि लिंग युन ने हम सब लोगों को बेवकूफ बनाया है। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती है और लोगों को लिंग युन की सच्चाई का पता चल जाता है और योंगफे का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब तक वो जिंदा था कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, मगर मरने के बाद उसके सुसाइड लेटर से उसको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल गया था। और दूसरी तरफ लिंग युन सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग एक लेटर पे यकीन कर रहे हो, क्या इस लेटर से सच्चाई बदल जाएगी। मगर वो लोग लिंग युन पर भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर उस लड़के ने सब लोगों को मारा था तो वो भागा क्यों नहीं, वो यहाँ पे बदला लेने के लिए क्यों आया था, जबकि वो जानता था कि पूरा का पूरा शहर ही उसका दुश्मन बना हुआ है। और वहां पर फिर शेनलान अकेडमी के तीनों डेन्स भी आ जाते हैं और लिंग युन से कहते हैं कि योंगफे की मौत को लेकर हमें कुछ डाउट्स है और हम तुमसे कुछ सवाल
पूछना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसे शेनलान अकेडमी में लेकर आते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं और वहां पे मौजूद क्राउड इतना ज्यादा भड़का हुआ होता है कि वो लोग उसका सर काटने की डिमांड करते हैं और कुछ लोग उसे कैद करने की डिमांड करते हैं। मगर वो लोग इतने ज्यादा भड़के हुए थे कि उसे माफी देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक लड़की तो क्यान लोंग की इतनी ज्यादा दीवानी थी कि वो उसे मारने के लिए खुद ही आगे निकलने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने सब लोगों को इतनी आसानी से मार दिया और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाते रहोगे। पर वहां पे मौजूद सोल्जर्स वो उन लोगों को आगे जाने नहीं देते। अचानक फिर डीन सब लोगों को खामोश करवा देता है और लिंग युन से कहता है कि तुम बताओ कि सच्चाई क्या है। तो फिर लिंग युन कहता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर आप लोग मेंग लियार को बुलाएं, वो सब कुछ सच सच बता देगी। मगर शायद उसे आने में कई दिन लगेंगे, हमें इंतजार करना पड़ेगा। पर डीन जेंग कहता है कि नहीं, हम लोग ज्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़की अब यहाँ पे आ चुकी है। इतना कहने की ही देर थी कि मेंग लियार वहां पर पहुंच जाती है। उसे वहां पर देखकर सारे ही लोग काफी हैरान होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो लोग मेंग लियार के दीवाने थे और उसके जिंदा होने पर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। मेंग लियार अपनी एंट्री के साथ वहां पर लिंग युन को एक झटका सा देती है। लिंग युन को लगा कि शायद वो उसका साइड लेगी क्योंकि वो पहले ही एक दूसरे के साथ डील कर चुके थे। मगर मेंग लियार ने उसके साथ कोई क्लियर डील नहीं की थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही वो नीचे आती है तो लिंग युन कहता है कि मेंग लियार इन लोगों को बताओ कि सच्चाई क्या है। मगर मेंग लियार उसे कोई जवाब नहीं देती और वो आहिस्ता आहिस्ता डीन्स की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो लिंग युन को समझ में आ जाता है कि अब ये लड़की उसकी साइड नहीं लेगी। मगर उसे फिर भी उम्मीद थी कि शायद ये उसके हक में कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगी। मगर वो लड़की जाते साथ ही कहती है कि योंगफाई ने लिटरल में लोग एकदम से खामोश हो जाते हैं और फिर सब लोग एक गुस्सा निकालते हुए बाहर आकर सामने आने की कोशिश करते हैं और लिंग युन को बुरा भला कहते हैं और कुछ लोग तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर वहां पे मौजूद सोल्जर्स वो बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को हैंडल कर रहे होते हैं और योंगफाई भी वहां पे बीच में मौजूद होता है और उन लोगों को और भी ज्यादा भड़काता है और कहता है कि इसे तो कैद कर देना चाहिए। जब तक योंगफाई के साथ जस्टिस नहीं होता तब तक के लिए इसे कैद कर दिया जाए। ये सुनकर सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और लिंग युन बिल्कुल बेबस हो जाता है। उसके पास अब कहने को या फिर करने को कुछ भी नहीं रह गया था और इतने में योंगफाई क्राउड से बाहर निकलता है और अपना मास्क उतार कर अपने चेहरे पर थोड़ा सा ब्लड लगा लेता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।